है शीतला माता। नेक्स्ट हेडिंग डालिए शीतला माता। हाँ भाई, शीतला माता के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये शीतला माता कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। इनमें मेन चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं। पहले शीतला माता के नाम से स्पष्ट है कि अगर शीतला माता शीतलता की प्रतीक होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर चीज़ इनकी शीतलता युक्त ही होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इनके दूसरे नाम है, एक तो जो और माता है वो अनामाई माता या अनामा माता, सैडल माता, महामाया माता, ये सारे इनके दूसरे नाम हैं। कहा जाता है कि जोधपुर में शीतला माता का मंदिर स्थापित करवाया था। एक स्थान है जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थापित करवाया था सबसे पहले, जो एक व्यक्ति थे अपने, और इनके लिए कोई स्पेशल नहीं है यार, चलो छोड़ो इतनी स्टोरी। शीतला माता की अपन बात कर लेते हैं। चल रहा था, मंदिर निर्माण वगैरह सारा हो चुका था। इनके बहुत सारे चमत्कार थे। जो चमत्कार थे वो ये कहा जाता है कि मेन जो चलते थे वो एक देवी के रूप में चलते थे। कौन सी देवी के रूप में चलते थे? चैचक की देवी के रूप में चलते थे। इनकी जो मेन पूजा की जाती थी वो चैचक की देवी के रूप में की जाती थी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को चेचक हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आराम की ज़रूरत वाली देवी जो के रूप में जो नाम जाना जाता है वो शीतला माता का नाम जाना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जोधपुर में एक गाँव था कागा क्षेत्र में, और उस गांव में एक बार शीतला माता का भोग चढ़ाया जा रहा था। जब शीतला माता का भोग चढ़ाया जा रहा था तो सारे लोग भोग चढ़ा रहे थे। अब मानव की इच्छा होती है कि शीतला माता पहले मुझ पर प्रसन्न हो जाए, ठीक है। जब मुझ पर प्रसन्न हो जाए तो भोग चढ़ाना है, तो कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं तुरंत जाऊं और तुरंत भोग चढ़ा दूं, अच्छा भी लगेगा और थोड़ा तुरंत का भोजन होगा तो ज़्यादा टेस्ट भी आएगा। तो सभी लोगों ने शीतला माता को भोजन ग्रहण किया। इसमें एक लेडी थी जो खीर बनाकर लाई थी। जब खीर बनाकर लाई थी वो गरम के गरम खिला दी। किसको खिला दी? शीतला माता के होंठे डबल गए पूरे, ठीक है। जब होंठे डबल गए शीतला माता पूरी क्रोधित हो गई और उसने उस गांव को जला दिया। लोगों ने प्रार्थना की कि भाई गांव को जला दोगे तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर शीतला माता ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए खाना लाओगे। वो कैसा खाना लाओगे भाई? बासी, मतलब अगले दिन का बना हुआ लाओगे। और उसको एक चीज़ कही जाती है, वो कौन सी चीज़ कही जाती है? बांसजोड़ा कही जाती है। इनका बहुत ज़्यादा नाम हुआ। जब बहुत ज़्यादा नाम हुआ इसके बाद में कहा जाता है कि चेचक निवारण की देवी के रूप में ये प्रसिद्ध हो गई और बांसजोड़ा भोजन के लिए प्रसिद्ध हो गई। एक राजा हुए थे जिनका एक नाम था विजय सिंह जी, और विजय सिंह जी का एक बार एक पुत्र था। उसका नाम किसी ने सुना हो तो वो कौन सा पुत्र था भाई? सरदार सिंह जी, ठीक है। इस सरदार सिंह जी को चेचक रोग हो गया। अब जब चेचक रोग हो गया तो कहा जाता है कि उन्होंने विजय सिंह जी ने आराधना की। वो किस माता की? शीतला माता की। लेकिन किसी कारणवश ये सरदार सिंह था वो किसको प्राप्त हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसने आराधना की थी फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर गुस्सा आ गया। किस आदमी को गुस्सा आया? विजय सिंह को गुस्सा आया। विजय सिंह को जैसे ही गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मूर्ति थी उसको यहाँ से उखाड़ा शीतला माता के मंदिर से और उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जब पहाड़ी से नीचे फेंक दिया तो ये जो प्रतिमा थी वो कैसी हो गई? आपके ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, ऐसी एकमात्र देवी कौन सी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो वो जो देवी है वो आपकी कौन सी है? शीतला माता। आगे की घटना कुछ यूँ है कि एक दूसरा राजा आया, कालांतर में एक और राजा बना और उसका जो नाम था वो क्या था? माधो सिंह। इसके कुल 9 रानियाँ थी, इसीलिए उसने 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ का महल बनाया था। 9 रानियाँ थी, घर पे रुकने नहीं देती थी, सारी लड़ाती थी। तो सारी लड़ाती थी तो ये दूर घूमने के लिए निकल जाता था। जब भी पत्नी लड़ाती है सबसे अच्छा उपाय इसी ने बताया कि दूर घूमने के लिए निकल जाओ, जब वापस आओगे तब तक शांत हो जाएगी, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नेक्स्ट आगे, अरे नेक्स्ट आगे। तो माधो सिंह जी जो थे वो वहाँ पर दूर घूमने के लिए निकल गए थे। अचानक उनको एक प्रतिमा दिखी जो 2 भागों में बटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि मैं इस प्रतिमा को पहले तो पता करवाया तो पता लगा कि शीतला माता की प्रतिमा, ठीक है। आसपास कोई था नहीं, राजा को कोई चीज़ उठाना अच्छा नहीं लगता है, तो उसने कहा कि पास में एक कुम्हार आया हुआ था, और कुम्हार आया हुआ था वो मिट्टी लेने के लिए आया था। और मिट्टी लेने के लिए जब भी कुम्हार जाता है तो अपने वाहन को साथ ले जाता है। किसको साथ ले जाता है भाई? गधे को साथ ले जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट गधे को लेकर आया हुआ था। जब गधे को लेकर आया था तो इन्होंने इस कुम्हार को बुलाया,
और नेक्स्ट आगे उस मूर्ति को रखा, किसको पर रखा, गधे पर, ठीक है। अब गधा अकेला अकेला आगे दौड़ पड़ा मूर्ति लेकर, ठीक है। कुम्हार पीछे रह गया, वो शहर में पहुंच गया। जैसे ही शहर में पहुंचा तो लोगों को लगा कि शीतला माता किस पर बैठकर आ गए, गधे पर बैठकर आ गए, और यहाँ पर वाहन हो गया, वो कौन सा वाहन हो गया, गधा वाहन हो गया, ठीक है। गधा और किसी को तो पकड़ने देता है नहीं, किसको पकड़ने देता है, कुम्हार आया साथ में, मूर्ति उसने उतारी और नेक्स्ट उसको मंदिर में ले जाकर स्थापित करवाया। तो मंदिर में स्थापित किया, वो जो हो गया वो क्या हो गया भाई, पुजारी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पर पुजारी कुम्हार हो गया, गधा जो होता है वो इनका वाहन हो गया। कोई भी व्यक्ति जिसको चेचक होता था वापस इस मंदिर में आने लगे। जब भी वापस इस मंदिर में आते हैं तो जो डोरा करेगा वो पुजारी करेगा। तो यहाँ पर जो डोरा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कुम्हार या कोबार द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जब कुम्हार या कोबार डोरा करता है तो 100% कुम्हार ऐसा तो है नहीं कोई मंत्र बोलेगा, ठीक है। वो जो काम हाथ वगैरह घुमाएगा तो वो अक्सर जो काम करता था वो मिट्टी के बनाने का करता था, और मिट्टी के मटके बनाने का करता था, इसलिए उस मिट्टी के मटकों में शायद लीद मिलाई जाती थी। और किसकी लीद मिलाई जाती थी, गधे की। कुम्हार के हाथ हमेशा सने रहते थे, किससे सने रहते थे, गधे की लीद से। तो धीरे धीरे वो लीद जैसे ही रगड़ता आदमी पर भी जाती, ठीक है, तो उसको आशीर्वाद समझा जाता था। स्पेशल किसका आशीर्वाद समझा जाता था, शीतला माता का। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आ सकता है कि ऐसी कौन से रोग निवारण देवी है जिसके आशीर्वाद के रूप में गधे की लीद शरीर पर भस्म के रूप में लगाई जाती है, ठीक है। तो वो जो गधे की लीद लगाई जाती है वो किस देवी के रूप में लगाई जाती है, किसकी आराधना के रूप में लगाई जाती है, शीतला माता के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब जैसे जैसे कालांतर और ज़्यादा बीतता गया तो यहाँ पर यह कहा गया कि कुम्हार या अगर किसी को चेचक हो भी जाता है तो वो जाकर कुछ दिनों के लिए रहे, किसके डेरे में रहे, कुम्हार के डेरे में, और स्पेशली किसके साथ में रहे, गधों के साथ में रहे। अगर वो गधों के साथ में कुछ दिन तक रह जाता है तो उसका चेचक स्वतः ही निवारण हो जाता है, ठीक है। तो चेचक निवारण का एक ये भी उपाय है कि आप कुछ दिन तक जहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7 गधे रहते हैं उनके बीच में रहोगे तो आपका चेचक निवारण हो जाएगा। और यही एक देवी है जिसका जो नाम है वो कौन सा नाम है, शीतला माता है, ठीक है। तो ये मेन ध्यान रखना है, चेचक की देवी है, अनामाई, सैडल या महामाया कहा जाता है इसको। और नेक्स्ट आगे बास्योड़ा भोजन है। बास्योड़ा भोजन कब बनाया जाता है ये तो आपको ध्यान ही रहेगा होगा। कौन सी अष्टमी है भैया, शीतला अष्टमी, ठीक है। और शीतला अष्टमी आती कब है, अरे कब आती है, चैत्र अमावस्या अष्टमी। और इसी दिन को एक मेला भरता है, और वो जो मेला कहलाता है वो कौन सा मेला कहलाता है, शीतला माता का मेला, ठीक है। तो ये मेन जो पॉइंट है, प्रतिमा फेंकी किसने थी, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, इनका वाहन क्या होता है, इनका पुजारी कौन कहलाता है वगैरह सारा आपको ध्यान रखना है। वो किस माता के बारे में ध्यान रखना है, शीतला माता के नाम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए शीतला माता।